अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जिस मेडिसिन के बारे में रिव्यू शेयर करूँगी, जिसके बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको बताऊँगी, वो है इंजेक्शन नोस्पा। इंजेक्शन नोस्पा डिफरेंट नेम से जो है वो मार्केट में अवेलेबल होता है। तो बेसिकली इसका नाम जो है नोस्पा ही हम इसको इंजेक्शन को कहते हैं। ये डिफरेंट नेम से आता है, जैसे ये जो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है, ये ड्रोस्पा के नेम से अवेलेबल है। तो इसका जो साल्ट नेम है वो ड्रोटाविरीन हाइड्रोक्लोराइड इसमें जो है वो पाया जाता है। ये इस पर मतलब कि मुश्तमिल होता है। इसका साल्ट नेम जो है वो सेम होता है, लेकिन कंपनी जो है वो अपने हिसाब से मेडिसिन का नेम जो है वो चेंज कर देती है। नोस्पा, ड्रोस्पा एक्सेट्रा वगैरह के नाम से ये अवेलेबल होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली डिटेल से बताऊंगी कि आप किन किन सूरतों में जो है ड्रोस्पा इंजेक्शन नोस्पा जो है या ड्रोटाविरीन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो आप किन किन सूरतों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो बेसिकली ये करता क्या है कि स्मूथ मसल जो होते हैं उनके स्पाज्म को कम कर देता है। यानी कि जो मसल का स्पाज्म है, मसल का अकड़ाव है, मसल जो है वो खींचे जाते हैं, उसके ये उस खींचे जाने को उनको जो है वो कम कर देता है। स्पाज्म जो है उस चीज़ को वो कम कर देता है, जिसकी वजह से पेन में रिलीफ मिलता है। बेसिकली ये भी एक एज आ पेन किलर यूज़ होता है, ताकि आपके पेन जो है वो कम हो। तो ये डिफरेंट पेन जो हैं उसमें काम करता है। पेट दर्द जो इसमें है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सबसे जो बेसिकली इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो पेट दर्द में होता है। पेट दर्द में यानी कि अगर आंतों में कोई भी दर्द है, बाइलियरी ट्रैक जो है उसमें कोई डिसऑर्डर है, तो उसमें ये इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पे अगर आपको गाल स्टोन्स हैं, यानी कि आपके पित्ते में पथरी है, यहाँ पे पित्ते में दर्द होता है, तो उस सूरत में भी आप जो है इस इंजेक्शन का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। या फिर आपकी बाइल डक्ट में स्टोन्स हैं, यानी कि आपकी जो बाइल डक्ट जिसमें जूस जो है बाइल जूस वो इकट्ठा होता है, उसमें स्टोन्स हैं, तो आप उस सूरत में भी इस जो मेडिसिन का है वो इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक कर सकते हैं। मसाने में अगर आपके पथरी है या फिर मसाने में आपके बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो देन आप उस सूरत में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। या अगर आपके गुर्दे में दर्द है, आपकी किडनी में स्टोन्स हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, तो उस सूरत में भी आप इस मेडिसिन का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, यानी कि कब्ज़ की वजह से आपके पेट में दर्द हो रहा है, कोलिक पेन्स जिसको हम कह सकते हैं, तो उस सूरत में भी आप इस मेडिसिन का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात पेशेंट जो होता है उसको सीवियर डायरिया हुआ होता है, उसकी वजह से भी उसके पेट में जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, और बार बार कोलिक पेन्स जो हैं उसको फ़ील हो रही होती हैं, तो उस सूरत में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अगर उसके अलावा अगर आपको जो है वो सी सेक्शन हुआ है, या फिर कोई आपकी और सर्जरी हुई है और आपके पट्ठों में बहुत ज़्यादा जो है वो खिंचाव हो रहा है, तो पट्ठों के खिंचाव इस भी जो है आराम देता है। उसके अलावा अगर आपको जो है प्रेगनेंसी में आपकी जो है वो पेन हो रहा है, आपको लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, यानी कि आपकी यूट्रस के मसल्स जो हैं वो स्पाज में जा रहे हैं, उसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, तो उस सूरत में भी आप इस मेडिसिन का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पट्टों के खिंचाव को जो है वो आराम देता है, और जो है उस पेन से जो है वो आपको रिलीफ देगा। उसके अलावा अगर आपको जो है वो माहवारी है, यानी कि आपको जो है वो पीरियड्स आए हुए हैं, मेंसेस आए हुए हैं, और आपको बहुत ज़्यादा पेन है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, और आप जो है वो अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रहे हैं, देन भी आप इस मेडिसिन का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी जो है पेन रिलीफ और आपको जो है वो रिलैक्सेशन मिले। तो इंजेक्शन नोस्पा जो है वो सर्जरी के बाद, सी सेक्शन के बाद भी जो है वो पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है। और अब हम बात करेंगे इसकी जो है साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट इसके बिल्कुल मामूली से हैं, माइनर से हैं, कि ये अगर इसमें आपको जो है वो डिज़नेस फ़ील हो सकती है, हेडेक फ़ील हो सकता है, आपको जो है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फ़ील हो सकता है। तो अगर आपको कोई सीवियर, इसके अलावा अगर आपको कोई सीवियर जो है वो डिस्कम्फर्ट इसका फ़ील हो, यानी कि आपने इसको मेडिसिन को इस्तेमाल किया, उसके अलावा आपको सीवियर किसी किस्म का कोई मसला मसाइल हुआ है, देन जो है वो आप अपने डॉक्टर से जो है वो रिजू कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे कि किन सूरतों में जो है वो आपने इस मेडिसिन का जो है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है या फिर अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सीवियर लीवर किडनी डिजीज़ है। अगर आपको सीवियर किस्म का लीवर या फिर किडनी का जो है वो डिसऑर्डर है तो आपने ये मेडिसिन जो है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी या फिर अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करने हैं। उसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी है या फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो भी आप इस मेडिसिन का जो इस्तेमाल है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करेंगे। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।